भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। हाय, दिस इज प्रोफेसर सी आदित्य शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग अनाउंसमेंट वेयर आई एम लॉन्चिंग योर CA इंटर रिविजनरी क्रैश कोर्स फॉर September 25। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है सर। तो यार बहुत टाइम से जैसे ही रिजल्ट आया ना, मेरे को बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ना एक क्रैश कोर्स सा करवा दो, हमें अकाउंटेंसी में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है, हमें कंसेप्ट जो है ना याद नहीं आ रहे, हमें सम्स का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बच्चों से वादा किया था, मैंने कहा कि भैया देख, अगले मंथ आने के पहले मैं तुमको एक बढ़िया सा 5 दिन का बहुत ज्यादा बढ़िया वाला क्रैश कोर्स कराऊंगा उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अरे आपको समझा क्या? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिटेल्स तुमको बता के जाता हूं। अच्छा, हो सकता है शायद आपकी कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वीडियो के एंड तक एक बार डिटेल सुन लेना। शायद अगर आपको लगे कि आपको जरूरत है तो आप एनरोल कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अभी ही बता दूं, ये उन बच्चों के लिए जिनका सक्सेस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हो गया है एंड दैट इज व्हाई बहुत ज्यादा डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। प्लीज 10 मिनट स्पेयर जरूर कर लेना। अब सुनना मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं। देखो सर, ये क्रैश कोर्स कौन सा टाइम के लिए होने वाला है? ऑब्वियसली ये September 25 के लिए होने वाला है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोलने की ट्राई करोगे गाइस, सुनो। आपको और मेरे को दोनों को पता है कि आपका जो एडवांस अकाउंटिंग है दोस्तों, वो है आपका पेपर नंबर 1, बराबर ना। पेपर नंबर 1 इज बेसिकली द फर्स्ट बॉल ऑफ योर इनिंग। भैया पेपर नंबर 1 अगर बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे हो जाएगा, लेकिन अगर यही पेपर नंबर 1 गलती से गाइस खराब हो जाता ना तो मूड पूरा खराब हो जाता है यार। इट्स लाइक 3 to 4 मंथ्स अपन लोग बहुत मेहनत करते हैं, बराबर, एंड अचानक से पहला बॉल ही अगर खराब हो जाए ना यार तो एकदम मोरल डाउन हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेंसी में आपको डीप नॉलेज हो जाए, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल का आपका प्रैक्टिस हो और सब कुछ आपको आना चाहिए। डू यू गेट दैट गाइस? सो अब देखो, बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से आपका जो टारगेट है ना, पहले तो वो मिनिमम 70+ होना चाहिए। अब मुझे कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को अकाउंट सब्जेक्ट ना जमता नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको जमता है नहीं जमता है अपने को समझने का वो अपना प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लव मैरिज गाइस, इट्स अरेंज मैरिज। आपको बहुत अच्छे से अकाउंट्स आना चाहिए बिकॉज इट इज द फर्स्ट बॉल ऑफ योर इनिंग एंड दैट इज व्हाई आपका टारगेट क्लियर कट होना चाहिए कि मिनिमम 70+ अपने को आना ही चाहिए। ये सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज बहुत बच्चे ना क्या करते हैं पता है, ऐसा बोलते हैं यार अकाउंट्स में ना अपने को 40 आ जाए करके बाकी सब्जेक्ट में हम मैनेज कर लेंगे। अरे बेटा ऐसा नहीं कर सकते। इट इज द फर्स्ट बॉल ऑफ योर इनिंग, यू हैव टू स्कोर मोर देन 70+। अरे आप मेरे को ही बोलोगे तो मेरे को ही इंटर में 70+ आया था। अरे आपको समझा क्या? तो अपने को करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्रुप इजीली निकलेगा। अच्छा, अब अपन लोग सर करने क्या वाले हैं वो बताओ, तो ध्यान से सुनो। अपन लोग का ना जनरली जो आपका एडवांस अकाउंटिंग है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक होता है आपका चैप्टर्स। मेजर बच्चों को जो इंडिया के हैं, मेजर बच्चों को ऑल दोस किड्स फेस मेजर प्रॉब्लम इन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब उनको ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत दिक्कत आता है। वो लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल तो हम कर लेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ना थोड़ा समझ में नहीं आता करके थोड़ा दिक्कत आता है। तो भाई साहब आप ना अपने दोस्तों से एक बार मेरा रिव्यू निकाल लेना कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसा पढ़ाता हूं। आई एम वेरी वेरी श्योर आपको समझ जाएगा और दैट इज व्हाई इट्स अ मस्टरी दैट आई हैव एंड दैट इज व्हाई अपन ना मेजर हैमरेज आपके ऑल इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे करेंगे विद क्वेश्चंस। अपन सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे विद क्वेश्चन। जो कैटेगरी ए वाले होते हैं, जो कैटेगरी बी वाले होते हैं, जिनका एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा होता है, अपन लोग वो करने वाले। अरे आपको समझा क्या? देखो दोस्तों, ICAI मटेरियल अगर आप जाके चेक करोगे, इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अप टू 78 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझा कि अपन उसी पे हैमर करने वाले विद क्वेश्चंस। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ना आपको September 25 का RTP जो है वो भी कराने वाला हूं। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? अरे भैया आज ही ये वीडियो आ जाएगा ना, मेरे को लगता है तब तक तो RTP के लेक्चर्स अपलोड भी हो चुके होंगे। मैंने RTP ऑलरेडी एक लेक्चर तो मैं तुमको बताऊं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑलरेडी RTP का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है September 25 के लिए। मेरे को लग रहा है जब तक ये वीडियो आएगा तब तक पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो वो RTP आपके लिए फ्री एक्ट करेगा, आपको उसका जाके रिकॉर्डिंग देखना है। पूरा September 25 का RTP मैंने करवा दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ना आपको टॉप 3 क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं पर स्टैंडर्ड। मतलब भाई साहब फुल हैंड होल्डिंग, जब तक आप एग्जाम नहीं दे तब तक एकदम आपका एकदम ऐसा उंगली पकड़ के रखेगा। सब कुछ आपको टॉप 3 क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये भी फ्री जाएगा यूट्यूब चैनल पे मेरे, जहां पे टॉप 3 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा, इसके साथ साथ ना गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। देखो इतना ना
तो हर कोई करा देता है करके, मतलब टॉप 3 क्वेश्चन हर कोई नहीं कराता, बट आरटीबी तो चलो एक बार सब लोग करा देते। तो मैंने नया क्या करा दिया, एक तो मैंने नया करा दिया आपको यार, देखो एक क्रैश कोर्स के आप अगर आप एनरोल करते हो तो आपको क्रैश कोर्स के जो लेक्चर है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। टॉप 3 आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में, और आपके लिए जो यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा, आपके लिए हाउ डिड आई मैनेज टू स्कोर मोर देन 75 इन माई एडवांस अकाउंट्स। और मैं आपकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि भैया मेरे को 70 प्लस कैसा आया मेरे अकाउंट्स में, ठीक है, मेरे सी इंटर अकाउंट्स में आई स्कोर्ड मोर देन 70 प्लस करके, ठीक है, 74 या 76 रफली मेरे को याद नहीं, मोर देन 70 प्लस है, ये पक्की बात है करके, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भैया बढ़िया सा मोर देन 70 लिख देता हूँ करके, ठीक है। तो मैंने भैया मोर देन 70 प्लस अपने एडवांस अकाउंट में कैसे स्कोर किया, मैं आपको उसकी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत ईजिली, बहुत आराम से आप 70 प्लस ले आओगे अपने अकाउंट्स में। डू यू गेट दैट गाइस? और ये चीज सिर्फ एक्सक्लूसिव मेरे क्रैश कोर्स वाले बच्चे के लिए होगी। इसके साथ लल्ला लल्ला जनरली बच्चे को लगता है कि भाई साहब आदित्य सर जो है ना सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराते हैं, अगर आदित्य सर और चैप्टर्स भी करा दे तो मजा आ जाएगा। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़े चैप्टर्स भी करा दिया करो ना, और मैं बच्चे को बोलता हूं यार मेरी कलीग जो है अपनी नियति मैम वो चैप्टर्स कराती है और मैं जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराता हूं। लेकिन इस बार सिर्फ क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टेन टेन देखो भाई साहब मैं क्या लेकर आ गया हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज पैकेज ऑफ ऑल्सो कंपनी फाइनल अकाउंट्स। मैं ना आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी कराने वाला हूं आपके क्रैश कोर्स में, ठीक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी करवाऊंगा। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बेटा भयानक फर्क पड़ेगा। ये देख यहां पे क्या लिखा हुआ है, 14 मार्क्स इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। पिछले अटेम्प्ट में 14 मार्क का कंपनी फाइनल अकाउंट्स आया था। अरे अब भी प्रीवियस अटेम्प्ट, अरे अपना मे वाला, अरे भाई साहब 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कंपनी फाइनल अकाउंट्स में से। तो अगर आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनी फाइनल अकाउंट्स की मास्टरी हो गई ना भाई साहब, आपको एग्जामिनेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुमको अभी बता दूं। अरे आपको समझा क्या? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बहुत जोरदार हैमरेज करना है और कंपनी फाइनल अकाउंट्स को फोड़ के रख देना, तुम्हारे को एग्जामिनेशन इतने में आ जाएगा। अरे आपको समझा क्या? इसके साथ साथ अगर अपने को टाइम मिला तो मैं आपको बायबैक और शेयर्स भी कराऊंगा। देखो मैंने वहां पे ग्रीन कलर का स्टार मारा, मैं आपसे ना झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ना आपको कुछ बेचने नहीं आया, मैं आपको कन्विंस करना है कि भाई देख अगर आपको जरूरत है तो एनरोल कर लो, वरना कोई बात नहीं। बायबैक ऑफ तो मैं आपको झूठ कुछ भी नहीं बोलूंगा, बायबैक ऑफ शेयर को टाइम मिलेगा तो वो भी करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम में 5 ही मार्क का आता है। जनरली सभी लोग को बायबैक ऑफ शेयर चैप्टर आता है, बट अपने पास अगर टाइम बच गया तो अपन वो भी कर लेंगे। अरे आपको समझा क्या मैं क्या बोला? अच्छा इसका मतलब ये है अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है, मैंने देख क्या कर लिया, टोटल कवरेज ऑफ 75 टू 80 मार्क्स इन जस्ट 5 डेज। 5 दिन में 75 टू 80 मार्क्स का मैं आपको कवरेज करवा दूंगा। अब मैं तुमको ये बोल रहा हूं उन 80 में से अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी तो अपने को तो 60 प्लस इजीली आ जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? भाई साहब अगर अपने का 80 मार्क्स भी स्ट्रांग है ना, मैं बोलता हूं मिस्टेक करते करते भाई साहब तू 20 मार्क्स का मिस्टेक कर लेना, अपने को 60 आएगा ना भैया, तो भी अपना काम हो जाएगा। डू यू गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मैं आपको भैया 75 टू 80 मार्क्स करवाऊंगा इन जस्ट 5 डेज। और मैं तुम्हें बता दूं, आपके कोई सीनियर्स होंगे, आपको कोई फ्रेंड्स होंगे ना, उन्हें जाके पूछ लेना करके कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस लेवल का पढ़ते हैं करके। भैया सारे क्वेश्चन मेजरली मैं क्लास में ही करवा देता हूं। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मेरी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क होते हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट में से मेजरली आपके एग्जाम में आते हैं। भाई मैं अंतर्यामी वगैरह नहीं हूं, बट मेरा एक एनालिसिस मेरे को बोलता है कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट मार्क्स भी मैं आपको दे दूंगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? मतलब 75 टू 80 मार्क्स का ग्रैंड कवरेज आपका सिर्फ 5 दिन में मैं करा दूंगा। डू यू गेट दैट? सर इसका डेट क्या होगा? इसका डेट होगा आपके 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। ये 5 दिन में अपन पूरा अकाउंट्स पढ़ लेंगे। सर 5 ही दिन में आप क्यों करा रहे हो? देखो जनरली बच्चा क्या करता है ना, बच्चा अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसको 5 दिन पहले चालू करता है। तो मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा कि इन 5 दिनों में अपने को अकाउंट्स का कवरेज कैसे करना है। जैसे मैं 5 दिन में आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा, बराबर, फिर मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपनी एग्जाम जो आपका अकाउंट्स का एग्जाम है सितंबर में, उसके 5 दिन पहले चालू करोगे तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैं वो भी आपको 5 दिन का ऑर्डर दे दूंगा। तो 5 दिन में हमने पढ़ाई कर ली, साथ में आपको 5 दिन का ऑर्डर भी पता चल गया, तो भाई साहब अपने को तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे। डू यू गेट दैट? अच्छा सर टाइमिंग क्या होगा? देखो टाइमिंग भी जानबूझ के मैंने क्या सिलेक्ट किया है करके, देखो मेरे बिना बोले तुम समझ गए, हाँ मेरे को मालूम है तुम हंस रहे हो। अरे भैया भाई यही रखना पड़ेगा ना। आपका टाइमिंग क्या है भाई साहब? 2 to 7 PM। क्यों सर? भैया 2 से 5 का जो टाइमिंग है ना करके, वो आपका पेपर का टाइमिंग होने वाला है और उस टाइम पे अपने को बहुत ज्यादा नींद आती है करके, बराबर। तो जानबूझ के मैंने वही टाइम सेलेक्ट किया है ताकि ये 5 दिन में आपका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाए उस टाइम में। अरे आपको समझा क्या? 2 से 7 में अपन बहुत, देखो आप क्या होगा, आप एग्जाम दोगे, 2 से 5 आप पेपर लिखोगे, उसके बाद घर आते को 7 बजेंगे कि नहीं, बराबर। तो आप एकदम एनर्जेटिक होने चाहिए 2 से 7 के बीच में करके, और इसलिए मैंने जानबूझ के 2 से 7 का टाइम रखा हुआ है। ऑब्वियसली अपने को लगेगा तो अपन थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर देंगे, जिसके लिए थोड़ा तैयार रहना, पर जानबूझ के मैंने दोपहर का टाइम सेलेक्ट किया ताकि अपनी नींद उड़ जाए और अपन हाइपर एक्टिवनेस के साथ इस क्रैश कोर्स को अच्छे से खत्म करें। अच्छा
अब सर ये बता दो करके, सर हमें लेक्चर्स मिलेंगे कैसे? देखो, एक तो ये लेक्चर ऑनलाइन होगा, तो आप घर बैठे बैठे देख सकते हो लाइव एट होम करके, बराबर। अच्छा, उसके बाद आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा करके, एक अलग से अपना एप्लीकेशन है करके, उसमें अपन क्या करेंगे, ये लेक्चर्स जो है ना वहां रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगा। मतलब आप घर बैठे बैठे आप लाइव देखना, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े कि आपको वापस इसको देखना है तो आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। लेकिन देखो, मैं ना रिकॉर्डिंग आपको सजेस्ट नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ आप आ जाओ, लाइव देख के खत्म करो। सर रिकॉर्डिंग दोगे नहीं क्या? अरे दूंगा बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्राई करना मेरे साथ लाइव, या ना अपन लाइव खत्म कर देंगे। डू यू गेट दैट बच्चा लोग? अच्छा सर, व्यूज कितने मिलेंगे? अनलिमिटेड। अरे भाई साहब, मैं तुम्हें बता रहा हूं करके, मैं ये जो तुमको अभी चार्ज करूंगा तुम्हें पता चलेगा इट इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, बराबर। अपन इस पैसों के लिए नहीं कर रहे भाई, मेरे को तुमको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ 75 या फिर 80 प्लस इजीली दिलाने का है, बराबर ना। आप मेरे YouTube चैनल पे भी जाना करके, बहुत सारे बच्चों ने रिव्यूज डाले हुए। अरे मैंने एक लिस्ट डाला हुआ है कि जो वो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ अकाउंट्स में, तो मेरे को चाहिए मैं आपको वो यार दूं यार, आपको बेचूं नहीं। एंड दैट इज अ व्यूज मैंने अनलिमिटेड रखे, जितनी बार देखना है देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वैलिड सीधी बात है खाली 4 मंथ्स के लिए होगा करके। अरे तुम्हारा एग्जाम तो अगले मंथ ही है ना, मैंने 4 मंथ तक रखा हुआ है करके, ठीक है। कि भाई फॉर एग्जाम्पल अपने को मान लो ऐसा कभी, मतलब भगवान ना करे, बट ऐसा कभी भगवान ना करे फ्यूचर में ऐसा जरूरत पड़ जाए, तो आपके पास हो करके आपके अननेसेसरी दोबारा पैसे ना लगे, ठीक है। और इसलिए मैंने इसकी वैलिडिटी जो है ना वो 4 मंथ्स के लिए रखी है, ठीक है। बट मुझे तो पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होने वाला है जो सितंबर है, बट फिर भी बच्चे को ऐसा एक कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर कितने टाइम के लिए दोगे, तो मैंने अगले 4 महीने के लिए रखा। यूं नहीं कि मैं आपको 1 ही महीने के लिए दे रहा हूं, अगले 4 महीने तक अनलिमिटेड वैलिडिटी है, ठीक है। अच्छा, अब सर ये बताओ करके, सर ये बताओ फीस क्या चार्ज करोगे? सर ये तो बताओ, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, बराबर ना। देख भाई ऐसा है, नॉर्मली क्रैश कोर्स की फीस लोग लेते हैं 5,000 करके, आप ऐसे गूगल कर लेना करके, अपने को वो नहीं चाहिए। अपने को भैया सिर्फ 4,000 में अपना काम हो जाएगा। एक फ्लैट रेट है, ठीक है, फ्लैट रेट ऑफ 4,000 रुपीज, जिसमें अपन क्या करने वाले, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने वाले 5 दिन में। इट इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। और मैं आपको ना ये नहीं बोल रहा कि यार मैं ना आपको ये बेचना चाहता हूं, मैं आपको ये कन्विंस करना चाहता हूं कि इट इज अ सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू, जिसमें आप इजीली अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप अकाउंट्स में स्कोर कर लोगे। तो आई डोंट वांट टू सेल दिस टू यू, आई वांट टू मेक यू श्योर, आई वांट टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। एंड सर हाउ आर यू गोइंग टू टेल अस दैट? बिकॉज इस 4,000 में पहले तो आपको बुक्स भी मिलेगा, बराबर। आपको तो बुक आपका मिलने ही वाला है करके, बराबर ना। सर बुक मिलेगा, हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा सर, एक अपना बुक है करके, क्रैश कोर्स का अलग से बुक है, पूरा का पूरा बुक आप तक मैं पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप देखोगे ना कि इसमें एक्चुअली आपको टोटल मिल क्या रहा है। तो एक तो लेक्चर्स हो गए अपने रेगुलर, बराबर, 2 से 7 वो तो होंगे ही होंगे। आपको इसका बैकअप भी मिलेगा, बराबर। अच्छा, मतलब कोई बच्चा फॉर एग्जांपल किसी ने नहीं आ पाया तो बैकअप मिलेगा। उसके साथ साथ भाई साहब मैंने आरटीपी ऑलरेडी डाल दिया है, उसके साथ साथ मैं आपको टॉप 3 क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। और उसके साथ साथ ये जो मेरा सबसे हॉट फेवरेट है करके, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड आता है मेरे को, वो है मैराथन। अरे भैया आप ना क्या करना करके, मेरे यूट्यूब पे जाना, लाइव स्ट्रीम में जाना, एक मैराथन लेक्चर है करके, मैंने 8 घंटे में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए करके, सारे इंपॉर्टेंट वाले, बराबर। जब मेरे 200 सब्सक्राइबर थे ना तब उस पर 4,500 व्यूज थे करके, बराबर। मेरा हॉट फेवरेट है वो मैराथन करके, मतलब मैं एग्जाम के 2 दिन पहले सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाता हूं। तो सीधी बात है, आपका जब एग्जाम आएगा तो आपको भी करवाऊंगा ना, बराबर। तो कहने से आपको ना, आप एक अमाउंट पे करो, लेकिन आपको उसमें मल्टीपल चीजें मिल रही है, लेक्चर्स, बैकअप, आरटीपी, टॉप 3, मैराथन, जिसमें से ऑलरेडी मैराथन पिछला अटेम्प्ट का और आरटीपी तो मैंने इसी अटेम्प्ट का ऑलमोस्ट डाल भी दिया है करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो कहने से दिस इज अ सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू, बराबर। इतनी चीजें आपको ना जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है ढूंढने में, दैट इज व्हाई मैं आपको बेच नहीं रहा, मैं आपको कन्विंस करूंगा कि ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्ट करेगा। अच्छा, फिर अगर आपको सो डाउट आया तो डाउट सॉल्विंग के लिए मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा। जो बच्चे एनरोल करते करके उनका मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा, और उसमें अपन 1-to-1 कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज क्या हो जाता है, मेरे बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स है करके, तो मैं क्या करता हूँ, हर अटेम्प्ट में एक अलग से ग्रुप बना दूंगा, और फिर ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई मेरे को जानता है करके तो वेरी गुड, नहीं जानता तो बता दो करके कि भैया आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2+ ईयर्स, रादर मोर देन 7+ ईयर्स। अपने को टोटल अगर मिला के तो आप बोलोगे तो 7 साल का करीबन एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पोस्ट क्लियरिंग CS 2+ ईयर्स, एंड इन दैट 2+ ईयर्स आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग AIR1 इन सितंबर 24, ठीक है। सो भैया ऐसा है, तो दिस इज ऑल अबाउट मी। बाकी यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया हुआ है। सो अगर आपको लगता है कि आपको वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील करना अकाउंट्स में, बिकॉज जनरली मेरे को बच्चे लोग यही बोलते हैं कि सर पढ़ तो रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो इफ यू वांट टू रियली फील दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड इफ यू वांट टू अचीव मोर इन योर अकाउंटेंसी, एंड इफ यू हैव heard about me or not heard about me, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। So what you can do is you can WhatsApp on this number, hi crash course inter, and that उसके बाद वो आपको गाइडलाइंस दे देंगे। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो दिस इज अबाउट मी। तो अगर आपको लगता है करके कि आपको अपने अकाउंट से मैसिव स्कोर करना है तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। अच्छा, लेक्चर मैं आपको बता दूं, इट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश करके। सर इंग्लिश मतलब क्या होता है? अरे बाबा हिंदी प्लस इंग्लिश करके, मतलब भैया इंग्लिश, अरे इंग्लिश
बराबर। एक तो अपन हिंदी बोलेंगे और एक तो अपन इंग्लिश भी बोलेंगे फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स करके। अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का अपन इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज वाई बहुत अच्छे से इसको अपन खत्म कर देंगे। तो अगर आपको लगता है आपको मैसिव तरीके से स्कोर करना तो प्लीज नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। एंड जाने के पहले बढ़िया सा क्यूट सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट जरूर करके देना क्या दैट आई एम गोइंग टू क्लियर माय सीए इंटर इन September 25 विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड गाइस। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय।